हेलो एवरीवन। तो हमारा अगला टॉपिक है रैक एंड पिनियन गियर, वो भी इस पर रैक एंड पिनियन गियर। तो इसका मतलब क्या है कि रैक एंड पिनियन गियर क्या और भी तरह के होते हैं? जी हाँ, और भी तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम यूज़ करने वाले हैं या जिसके बारे में हम बताने वाले हैं वो एक इस पर गियर का प्रकार है। मतलब कि उसमें तीथ जो होते हैं अपने एक्सिस से, यानी अपने, देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारा गियर का व्हील है, ये उसका होल है, ठीक है। यहाँ पे शाफ्ट फंसाई जाती है, तो शाफ्ट ये है ऊपर की ओर ऐसी आ रही होगी। यहाँ से आप मान लीजिए कि आपकी तरफ ये ऐसी शाफ्ट आ रही है, ठीक है। तो व्हील में ये यहाँ जो टीथ कटे होंगे ये भी इसके पैरेलल कटे होंगे ऐसे, और स्ट्रेट एकदम सीधे कटे हुए होंगे, है ना। ऐसे किसी डायरेक्शन किसी एंगल पे नहीं कटे हुए होंगे, एकदम सीधे कटे हुए होंगे। तो यहाँ पर जो है इस पर और रैक रैक और पिनियन गियर की बात की जा रही है। तो रैक और पिनियन गियर होता क्या है? देखिए रैक क्या है, पिनियन तो आप समझते हैं कि छोटा वाला जो व्हील है, जो छोटा वाला जो गियर है जो पावर को ट्रांसमिट करता है, यानी ड्राइविंग गियर होता है, वो पिनियन है। लेकिन ये रैक क्या है? देखिए हम एक बड़े गियर को लें और उसको माफ करिएगा, हम एक बड़े गियर को लेते हैं और उसे एक लंबी स्ट्रेट गियर में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब समझने की कोशिश करें कि यदि हम एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक को तोड़ दें तो उसे हम एक लंबी लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है। अब इस कन्वर्टेड सरफेस में, अब जैसे सिलेंड्रिकल ब्लॉक में यहाँ पे तीत कटे हुए थे ऐसे, तो अब इस सिलेंड्रिकल ब्लॉक की जगह ये जो हमारी लीनियर लाइन है इस पे तीत कटे हुए हो सकते हैं। तो रैक एक ऐसा सिलेंड्रिकल ब्लॉक है, एक ऐसा ब्लॉक है जिसकी जो सिलेंड्रिकल ब्लॉक है, ऐसा गियर है हमारा रैक, जिसको हम सिलेंड्रिकल ब्लॉक से काट के बनाते हैं। और इस गियर का जो डायामीटर होता है, ये रैक का जो डायामीटर होता है, जी हाँ, ये है तो स्ट्रेट, पर हम मान लेते हैं कि किसी बहुत बड़े गोले का ये एक पार्ट है, तो हम इसे इनफिनाइट मान लेते हैं। मतलब इसका डायामीटर जो होता है वो इनफिनाइट होता है, ठीक है। और पिनियन तो बेसिकली अपने बेसिक कॉन्सेप्ट में ही यूज होता है। तो स्पर और पिनियन गियर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? स्पर और पिनियन गियर का मुख्य उद्देश्य होता है रोटेशनल मोशन को कन्वर्ट करना ट्रांसलेशनल मोशन में। जी हाँ, रोटेशनल मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन में कन्वर्ट करना। जिस डायरेक्शन में रोटेट करेगा ठीक उसी डायरेक्शन में ट्रांसलेट करेगा। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कहाँ पे किस डायरेक्शन में रोटेट करता है तो किस डायरेक्शन में ट्रांसलेट करता है। ये आएगा, ये मान लीजिए इस डायरेक्शन में आ रहा है, ऐसे तीथ यहाँ से इस वाले तीथ से टकराएगा तो ये इसको इस डायरेक्शन में भेजना शुरू कर देगा। तो इस तरह से जो है हमारा स्पर और पिनियन गियर काम करता है। स्पर और पिनियन गियर का यूज जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है ना। स्पर और पिनियन गियर का यूज जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि स्पर और पिनियन गियर एक तो लेथ मशीन में यूज होता है, मैंने आपको बताया ही है। दूसरा जो स्पर और पिनियन गियर का यूज होता है वो होता है नहर के गेट में। जी हाँ, नहर का गेट क्या होता है? नहर के गेट में ऐसे गेट होते हैं, वहां पर जब हमको उस गेट को खोलना होता है तो वहां पर एक ऐसा इस रैक यूज किया जाता है, और ये रैक में ऐसे ऐसे जो होते हैं टीथ कटे हुए होते हैं, और यहाँ पर एक पिनियन गियर होता है। तो जैसे ही हम इस पिनियन गियर को रोटेट करते हैं, पिनियन गियर को जैसे ही हम रोटेट करते हैं तो इसके तीथ और इसके तीथ एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और ये रैक ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देता है। ये रैक ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देता है, जिससे हमारा जो बता सकता हूँ कि जो हमारा नहर है उसका जो गेट है वो खुल जाता है। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है इसका ऑटोमोबाइल में। जी हाँ, ऑटोमोबाइल में होती है हमारे स्टीयरिंग सिस्टम। स्टीयरिंग सिस्टम में भी रैक एंड पिनियन गियर का ही यूज़ किया जाता है। तो मान लीजिए हमारा स्टीयरिंग व्हील ये वाला है, और यहाँ से हमने शाफ्ट निकाल रखी है, और यहाँ पे हमने कनेक्ट कर रखा है एक पिनियन को। ये हमने पिनियन को कनेक्ट कर रखा है जिसमें खूब सारे ऐसे दांत बने हुए हैं। यहाँ पे हम एक रैक यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक रैक यूज़ करते हैं, इस तरह से रैक है हमारा, ये बना दिया हमने, थोड़ी सी ऐसे ही समझ लीजिए, ठीक है। या फिर आप इसी डायग्राम को देख लें, इस पे ऐसे हमने बस, ये तो बड़ा इजी पड़ गया, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको
क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, या जिस डायरेक्शन में भी हम रोटेट करेंगे तो उसी हिसाब से हमारा जो ये वाला व्हील है यहाँ भी फिक्स है, तो ये इसके साथ मोशन करना शुरू कर देगा कि नहीं। चलिए मान लीजिए ये इस तरफ मुड़ेगा, तो ये जो हमारा रैक है वो भी इस डायरेक्शन में मुड़ेगा, और हमारा पूरा मतलब ये भी इस डायरेक्शन में मुड़ेगा, और ये जो हमारा रैक है ये हमारे जो स्टीयरिंग सिस्टम होते हैं उससे जुड़ा हुआ रहता है, तो ये सीधे जाके व्हील्स से कनेक्ट होता है, और जब ये व्हील्स से जाकर कनेक्ट होता है तो जिस डायरेक्शन में हमारा रैक मोशन करता है ठीक उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमारा पिनियन मोशन करता है उसी डायरेक्शन में हमारा रैक मोशन करता है, और उसी डायरेक्शन में हमारा व्हीकल मोशन करता है। आप यदि देखना चाहें तो मैंने इसकी वीडियो जो है इसी चैनल में डाल रखी है, वो ऑटोमोबाइल का एक और लेक्चर है, लेक्चर नहीं एक ऑटोमोबाइल की एक और सीरीज़ है, उस पर मैंने रैक एंड पिनियन गियर को स्टीयरिंग सिस्टम में कैसे यूज़ करते हैं उसका एक वीडियो डाल के रखा है, आप उसे ज़रूर देखेंगे। चलिए यहाँ पर हम रैक एंड पिनियन गियर को ख़त्म करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा हेलिकल स्पर गियर, तो हम मिलते हैं अगले टॉपिक में आपसे हेलिकल स्पर गियर में। थैंक यू।